हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड की। व्हाई आई सेलेक्टेड दिस स्टॉक बताऊंगा मैं आगे चलकर, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यस बैंक के फंडामेंटल्स को, पिछले कुछ टाइम के स्पैन पर जो रिटर्न्स दिए हैं उसको मैं बताऊंगा, और अपने फेवरेट जो टेक्निकल है उस पर स्विच करते हुए जानेंगे कि क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी रियली इज देयर एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर रिटेलर्स। तो सारे विषयों में बात करेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन मैं फंडामेंटल्स को पहले आपके सामने रख देता हूं। अगर न्यू व्यूअर्स हैं जिन्हें नहीं पता एकदम यस बैंक, तो यस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एकदम जैसे अपना जो एसबीआई हो गया और अपने जो भी अदर बैंक जो हो गए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ऐसे ही यस बैंक लिमिटेड है। ज़्यादा बड़ी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जितने मेजर सिटीज़ हैं उस पर यस बैंक का बहुत अच्छा खासा रूल रहा करता था। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा बातों को, रहा करता था। अब धीरे धीरे जिस तरीके से लॉसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से ये जिस लेवल पर ये स्टॉक था और जिस लेवल से ये गिरा है, मुझे नहीं लगता कि वापस से जो कुछ रिटेलर्स ये सोच रहे हैं कि उसी लेवल्स पर पिछले जो लेवल्स पे थे उसी लेवल्स पे वापस एक दो महीने में चले जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई होगा। जी हाँ, मेरी ये बातें कड़वी लग सकती हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि कारण ये है कि अभी भी कुछ रिटेलर्स जो हैं वो ये सोच के बैठे हैं कि यस बैंक जो है वो 300 चला जाएगा, 400 चला जाएगा या 500 चला जाएगा। इस वजह से वो इवन अभी तक वो इसमें एवरेजिंग कर रहे हैं। देखिए, हमेशा से मैं बोलता आया हूँ कि कभी भी उड़ते हुए अगर आप चक्कू को, जी हाँ जी, नाइफ को अगर आप पकड़ेंगे तो हमेशा वहाँ खून ही निकलेगा। तो हमेशा उड़ते और गिरते हुए अगर आप नाइफ़ को पकड़ेंगे तो खून ही निकलेगा। इस वजह से ये बस वीडियो मेरा बनाने का मेन मोटिव यही था कि अगर अभी भी आप कॉशियस नहीं हुए हैं तो प्लीज़ कॉशियस हो जाइए। क्या है रिज़ल्ट्स, बहुत हो सकता है कि आने वाले टाइम में अच्छे आ जाएँ, बहुत बुरे हैं या नहीं है, मैं रिज़ल्ट्स को लेकर एक बार भी मैं बात नहीं करने वाला, ठीक है? केवल टेक्निकल्स पे मैं बात करूँगा, और टेक्निकल्स ही पे मैंने पिछले बार भी बात किया था और वही सेम सिनेरियो मैं आज भी करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मार्केट कैप जो है वो है 29,314 करोड़ का। पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब हालात वैसे नहीं है। करंट प्राइस की बात करें तो 11.70 का यहाँ पे करंट प्राइस है। 52 वीक्स हाई वहीं बात करें तो 92.45 का यहाँ पे 52 वीक था, और 5.55 का यहाँ पर 52 वीक लो। हाई था 92, लो था 5.55। बुक वैल्यू जो है वो है 10.73 का। स्टॉक पी अनअवेलेबल। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की बात करें तो 17.09% का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज। आरओसी वहीं देख लीजिए तो अपने आप में जो हाल है वो थोड़ी सी खस्ता है, और 6.67% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ देखने को मिलेगा। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूँ तो वो है 6.49% का। सेल्स ग्रोथ जो है वो 3 ईयर का अगर स्पैन पे देखें तो 29.84% का यहाँ पर सेल्स ग्रोथ है। फेस वैल्यू ₹2 की फेस वैल्यू, और डेट टू इक्विटी रेशियो तो आप देख सकते हैं जो कर्ज है वो कंपनी पर 12.50 का यहाँ रेशियो के हिसाब से कर्ज देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। तो ये थी छोटी सी एक मैं बोलूँगा ओवरव्यू यस बैंक लिमिटेड के बारे में। अब अगर हम स्विच करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टेक्निकल ना दिखा के अभी आज मैं रिटर्न दिखाऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हमेशा मैं रिटर्न पहले बाद में दिखाता था, लेकिन रिटर्न आज मैं पहले दिखाऊंगा एंड देन स्विच करेंगे टेक्निकल्स पर। तो रिटर्न देख लेते हैं, और रिटर्न जो है वो क्या बोलता है। देखिए, 1 डे की स्पैन पर रिटर्न जो है वो है 1.70% का। जी हाँ, तो यानी कि आज का तो कंसीडर ही नहीं करेंगे अपन, क्योंकि आज तो जो भी ट्रेडिंग सेशन है उसमें 1.28% का यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन 1 वीक के सिनेरियो पर अगर देखें तो -35.61% का। ठीक है, 1 मंथ पर चलते हैं, क्या पता कहीं कोई ग्रीन दिख जाए। -54.98% या अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं 55% का यहाँ पे गिरावट, नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं पिछले 1 मंथ में। 1 ईयर के स्पैन पर देख लेते हैं, -86.40% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है 1 ईयर के स्पैन पर। 5 ईयर के स्पैन पर देख लेते हैं तो रिटर्न्स हैं -92.80% के, और मैक्स टू मैक्स पर देख लेते हैं अगर रिटर्न्स तो नेगेटिव में -3.86% का। यानी कि पूरी तरीके से अगर मैं आज के डे की छोड़ दूं बात, तो हर स्पैन पर रिटर्न्स नेगेटिव में मिले हैं। हर स्पैन पर रिटर्न्स जो हैं पूरी तरीके से
पूरी तरीके से हमारा जो कैपिटल है वो एकदम मैं बोलूँगा लॉस में है, उस हिसाब से जिस हिसाब से रिटर्न्स है। चलिए अब ये हो गई रिटर्न्स की बात, और ये थी पिछले कुछ स्पैन यानी कि 6 स्पैन पर क्या रिटर्न्स रहे इस स्टॉक के, वो बातें थी। अब आते हैं अपने फेवरेट और यहाँ पर सबसे मोस्ट फेवरेबल थिंग इज़ टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स पर मैं यहाँ स्विच कर चुका हूँ और येस बैंक का मैंने यहाँ लगाया हुआ है चार्ट, और यहाँ पर 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं सबसे पहले यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि आप अगर ट्रेंड को देखें, जी हाँ ट्रेंड को अगर देखें और समझने की कोशिश करें तो ट्रेंड क्या है। ये 400 से जब कोई स्टॉक यहाँ 11 रुपये पे आ सकता है तो उसकी क्या उम्मीद है कि वो वापस से उस लेवल पर जाएगा। मैं उन कुछ रिटेलर्स को बोल रहा हूँ जिन रिटेलर्स ने मुझे क्वेरी की थी इस बारे में कि सर क्या अभी मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए इससे बढ़िया है कि आप क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा सा पैसा, थोड़े से ही शेयर्स लें लेकिन क्वालिटी स्टॉक में लें। इवन अगर मैं बोलूँ तो बहुत से ऐसे तमाम इसी प्राइस में अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो श्रीडीजी सीमेंट अगर आप देखें इस टाइम 50 के आसपास का स्टॉक है और जो बेहतरीन रन देख रहा है, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। लेकिन ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको उस स्टॉक्स पर नज़र लगानी है जहां पर आपको कम रिस्क पर जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की वो ज़्यादा हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ आप जिस तरीके से डाउन ट्रेंड है, अगर आप डाउन ट्रेंड पूरा इसके देखें तो हमें नहीं लगता कि ये अगर ऊपर के लेवल पर जाता भी, अप्रोच भी करता है तो किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि रेजिस्टेंस पर जो है वो ऑटोमेटिकली सेलर्स इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे वापस से कि इसको उस लेवल पर ऊपर जाने नहीं देंगे। और देखिए न्यूज़ अगर क्या आती है, न्यूज़ कभी भी कोई भी स्टॉक के जो भाग्य उसको बदल सकती है। तो न्यूज़ पर तो हम वो नहीं करेंगे, न्यूज़ कभी भी कुछ भी हो सकती है। आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। एंड मैं ये तो क्लियर बोलता हूँ कि कभी भी ब्लाइंडली आपको मेरे वीडियोस पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप पहले अपने वॉच लिस्ट में लें उस स्टॉक को, जिस स्टॉक को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके बाद उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें आफ्टर एनालाइजिंग देयर फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स एंड रिटर्न्स। तो ये 3 चीज़ मैं हमेशा से बोलता हूँ। इसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस, पीएनएल जो है, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, ये सब भी आपको देखना जरूरी है। तो अब देखिए क्लियरली आप तो समझ गए होंगे कि जो व्यू है मेरा वो नेगेटिव है। जो इनके फेवर में होंगे डेफिनेटली वो डिसलाइक करने वाले हैं वीडियो को मेरे। लेकिन मैं हमेशा यही बोलता आया हूँ कि इससे बेहतर होगा कि आप कोई 2-3 क्वालिटी वाले स्टॉक्स में इसमें लगा दें। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा एक मैं सपोर्ट की बात करूँ तो वो सपोर्ट अगर आपको बताऊँ तो वो हंसेंगे आप, वो सपोर्ट होगा ये। जी हाँ, सपोर्ट के नाम पे केवल एक ये है। अगर बाउंस बैक करने की भी अगर कोशिश होगी तो वो होगी 5.75 की। और अगर यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी इसके बाद तो अब मुझे नहीं लगता अब कितना गिरेगा यार, अब तो गिर के ख़त्म हो चुका है वैसे भी तो। और अगर मैं एक और सपोर्ट लेवल की बात करूँ जो कि था और जहाँ पर यहाँ देखने को मिला कि उस लेवल से इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा गैप डाउन दे दिया। अब देखिए वो कौन से लेवल्स हैं, थोड़ा मैं इस वॉल्यूम चार्ट को यहाँ ऐसे करता हूँ और देखिए वो लेवल्स ये हैं। 16.32 के जो लेवल्स हैं वो एज सपोर्ट वर्क कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेडिंग सेशन ने तो इसको गैप डाउन ही ओपन दे दिया। अब वो कौन से ट्रेडिंग सेशन है, इस ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो था सपोर्ट, नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन ने इसको गैप डाउन दिया और ये कम्प्लीटली ये स्टॉक अगर मैं बोलूँ तो ये कौन से लेवल से, 18 के लेवल से डायरेक्टली ओपन हुआ आपका यहाँ पर 16 के लेवल पर, और इवन क्लोजिंग हुई थी पूरी तरीके से 14 के लेवल पर। एंड वहाँ से फिर गैप डाउन, यहाँ गैप डाउन एंड देन वापस से अब वही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको हैविली इस स्टॉक में जाना चाहिए। मैं पूरी तरीके से नेगेटिव व्यू दे रहा हूँ इस पर कि आपको बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुजलॉन बनने वाला है भाई, क्योंकि ये सिजलॉन बन जाएगा। आपको अभी पता नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सुजलॉन बनने वाला है। मे भी हो सकता है कि कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ न्यूज़ बेस्ड आ जाए तो ये फिर हो सकता है कि आपको 18-15 पे दिख जाए। लेकिन फिर इस रेजिस्टेंस का क्या, जो 16 पर बैठा हुआ है, जो गैप डाउन करके, और उसके बाद अब ये रेजिस्टेंस जो होंगे वो और स्ट्रांग बनते चले जाएंगे, देन कहाँ से ये ब्रेक कर पाएंगे। तो इस वजह से इस वीडियो में बस यही मेन मोटिव था मेरे बताने का कि आपको अभी इस बैंक से बचना होगा।
कम के पैसे के चक्कर में, लालच के पैसे के चक्कर में आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ब्लाइंडली इसमें नहीं एंटर करना है। मोर देन 100 स्टॉक्स आर देयर टू इन्वेस्ट। आप उसमें अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को सेलेक्ट करें, अच्छे लेवल्स को देखें एंड उसमें बाय करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।